हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। ये क्वेश्चन है हमारा चैप्टर रिटायरमेंट से, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 5.79 पर। बुक है हमारी टी एस ग्रेवाल 24-25 एडिशन, जो लेटेस्ट एडिशन है टी एस ग्रेवाल का, उस एडिशन से मैंने लिया है ये क्वेश्चन पेज नंबर 5.79 पर। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 41, रिटायरमेंट। देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में। Lisa, Monica, and Nisha were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 2:1. ठीक है। On 31st March 2019, their balance sheet was as follows. क्या बोला है देखो। Trade creditors 1,60,000, bills payables 2,44,000, employees provident fund 76,000, Lisa's capital 14 lakh, Monica's capital 14 lakhs, Nisha's capital 3,60,000. Total is 36,40,000. Land and building 10 lakhs, machinery 12 lakhs, stock is 10 lakhs, sundry debtors 4 lakhs, bank is 40,000, total is 36,000 40 36 lakhs 40,000. अब देखो क्या बोला है। On 31st March 29, मोनिका retired. So तीनों पार्टनर्स में से मोनिका रिटायर हुई फ्रॉम द फर्म and the remaining partners decided to carry on the business. It was agreed that land and building be appreciated. Appreciate करना है by 2,40,000. Machinery be depreciated by 10%. 50% of the stock was taken over by the retiring partner at book value. 50% stock retiring partner ले गया, मतलब मोनिका ले गई at book value. Provision for doubtful debts was to be made at 5% on debtors. ठीक है। Now, goodwill of the firm will be valued at rupees 3 lakh, and the Monica share of goodwill be adjusted in the accounts of Lisa and Nisha. Lisa और निशा गेनिंग पार्टनर है, क्योंकि मोनिका रिटायर हो रही है। मोनिका अपना रेशियो सेक्रीफाइस करके जा रही है, तो उसको ग्रैब कौन कर रहा है? उसको ग्रैब कर रहा है लीजा और मोनिका, लीजा और निशा। तो लीजा और निशा दोनों क्या गेनिंग पार्टनर है। ठीक है। सो द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 27 लैक्स। इस क्वेश्चन का सबसे क्लू पॉइंट यही है कि टोटल कैपिटल जो नई नई कैपिटल है, मोनिका की रिटायरमेंट के बाद जो फर्म नई बन रही है, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, उसमें 27 लैक्स टोटल कैपिटल मानी गई, विच विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ न्यू पीएसआर। ठीक है। ऑफ लीजा एंड निशा। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी ओपनड। तो हमारे पास ये पूरा डेटा है। सबसे पहले हम पीएसआर कैलकुलेशन चेक करते हैं। हमारा इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? पीएसआर। पीएसआर वाला पार्ट करो। फिर बैलेंस शीट एनालिसिस। ऐसे आइटम देखो जो बैलेंस शीट में है, जिनका हमें ट्रीटमेंट करना है, जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व। और फिर है हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। अब आप इस बैलेंस शीट में देखो, ऐसा कोई भी आइटम नहीं दिख रहा, ना हमें जनरल रिजर्व दिख रहा है, ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, कुछ नहीं दिख रहा है। एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस नहीं है। तो इस वाली बैलेंस शीट में बैलेंस शीट एनालिसिस नाम का कुछ भी हमें ट्रीटमेंट नहीं करना है। देन हमें ट्रीटमेंट करना है गुडविल का, देन रीवैल्यूएशन, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन बैलेंस शीट। ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा रहेगा। ये पूरा फ्लो रहता है। बट हर क्वेश्चन के हिसाब से हमें फ्लो चेक करना पड़ता है। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है ये समझ लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। मतलब जो बेसिक फ्लो है वो बेसिक फ्लो तो मेंटेन करना ही है। तो सबसे पहले हम पीएसआर चेक कर लेते हैं। देखो पीएसआर हमें क्या दे रखा है। लीजा निशा और लीजा मोनिका निशा, इनका पीएसआर दे रखा है 2:1। तो लीजा, मोनिका और निशा, ठीक है, इनका पीएसआर हो गया है हमारे पास 2:1। अब देखो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है ना, एग्जाम में हमेशा याद रखो, रिटायरिंग पार्टनर जो भी, उसके रेशियो पे गोला लगा दो, सर्कल बना दिया, इससे आपको याद रहेगा मोनिका रिटायर हो रही है। कभी कोई गलती हो सकती है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दे रखा है कि लीजा और निशा का फ्यूचर का पीएसआर क्या होगा। तो हम ये मानेंगे लीजा और निशा के बीच में फ्यूचर पीएसआर 2:1 ही होगा। तो फ्यूचर पीएसआर या न्यू पीएसआर हम क्या लिखें? न्यू पीएसआर इज इक्वल टू लीजा रेशियो निशा इज इक्वल टू 2:1। अच्छा, इनका गेनिंग रेशियो भी यही होगा। फिर अगर ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर सेम है तो इनका गेनिंग रेशियो भी यही होगा। लीजा रेशियो निशा इज इक्वल टू 2:1। दिस विल बी द गेनिंग रेशियो एंड दिस विल बी द न्यू रेशियो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारा सेकंड ट्रीटमेंट होता है पीएसआर ट्रीटमेंट के बाद गुडविल का ट्रीटमेंट। ठीक है। देखो गुडविल का पॉइंट नंबर है फोर्थ। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख।
फर्म की गुडविल 3 लाख मानी गई। मोनिका शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ लीजा एंड निशा। ठीक है, तो देखो गुडविल का ट्रीटमेंट इस तरह से करते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट। देयर इज अ स्पेस, गुडविल माना गया है 3 लाख, और जो मोनिका रिटायर हुई है उसका PSR है 2/5। ठीक है, तो अगर हम इसको कट करें तो 660,000, 1,20,000 गुडविल मिलेगी किसे, मोनिका को। हर शेयर ऑफ गुडविल इज 1,20,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1,20,000 को कौन शेयर करेगा, लीजा और निशा। लीजा और निशा का गेनिंग रेशियो क्या है, 2:1। तो ये लोग 2:1 में इसको शेयर करेंगे, लीजा और निशा। कैसे, देखो, लीजा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनिका's कैपिटल अकाउंट। मोनिका को क्या मिलेगा, 1,20,000 फॉर गुडविल। ठीक है, तो टू मोनिका's कैपिटल अकाउंट 1,20,000। I believe it is clear. 1,20,000 is distributed in being goodwill credited to Monica's account. मोनिका के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया हमने, क्रेडिटेड टू मोनिकाज अकाउंट। हमने मोनिका को गुडविल दे दी। ठीक है, 2:1 में डिवाइड करें तो 80,000 एंड 40,000, ये गुडविल डिवाइड हो गई दोनों पार्टनर्स के बीच में। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री हो गई, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देखो गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया तो पॉइंट नंबर 4 पे टिक लगा दिया हमने। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रीवैल्यूएशन। उसमें है लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 2,40,000। लैंड एंड बिल्डिंग अभी कितनी है, 10 lakhs। ठीक है, बैलेंस शीट में दिख रही है हमें राइट में 10 लाख। 10 लाख को हमें लेके आना है 2,40,000 से बढ़ाना है मतलब। ठीक है, तो हम एंट्री करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। हमारा फायदा है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 2,40,000। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला गया लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, अब लिखा है नेक्स्ट हमारे पास, मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। देखो मशीनरी कितनी है, 12 लाख की मशीनरी है। 12 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो मशीनरी को हम लोग डेप्रिशिएट कर देंगे। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट करेंगे, हमें नुकसान हो रहा है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1,20,000। ये हो गया 1,20,000। अब देखो, अब है हमारे पास, देखो अब पहला पॉइंट हो गया ना, तो उसे टिक कर दो। एग्जाम में भी ये प्रैक्टिस रखो दोस्तों, एग्जाम में ये प्रैक्टिस रखो, अभी से ही प्रैक्टिस को बनाओ कि जैसे ही आपका कोई पार्ट हो जाता है तो उसको टिक कर दो। इससे क्या होगा कि कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, कंप्लीट होगा क्वेश्चन। नाउ 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। स्टॉक कितना है देखो, 4 लाख का, सॉरी 10 लाख का स्टॉक है। ठीक है, 10 लाख का 50% कितना हो गया, 5 लाख। मतलब रिटायरिंग पार्टनर इस 5 लाख के स्टॉक को 5 लाख की वैल्यू पे लेके गया। ये जो ये जो पार्ट है ना दोस्तों, ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा। हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं यहाँ पे, और उस जर्नल एंट्री को बाद में पोस्ट कर देंगे। हम एंट्री करेंगे, मोनिका रिटायरिंग पार्टनर है, वो 50% स्टॉक लेके गई, तो मोनिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसी जर्नल एंट्री है जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आने वाली है। इसमें रीवैल्यूएशन का कोई रोल नहीं है, सीधा मोनिका को डेबिट करो कैपिटल अकाउंट को, और स्टॉक को क्रेडिट करो। यहाँ पे लिख दो बीइंग स्टॉक टेकन बाय मोनिका, दैट्स इट। छोटा सा नरेशन लिखना है, बीइंग स्टॉक टेकन बाय मोनिका। ये हो गया हमारा 5 lakhs। अब देखो आपने जर्नल एंट्री करी दी है, ये दोनों एंट्रीज को लास्ट में पोस्ट कर देंगे, हमें ध्यान रखना पड़ेगा बस। ये दो जर्नल एंट्रीज है, पोस्टिंग की कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखो 50% स्टॉक वाला पॉइंट हो गया, टिक लगा दो उस पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। देखिए अब डेटर्स कितने हैं, डेटर्स हैं 4 लाख के। 4 लाख का 5% हो जाएगा 20,000। तो हम लोग क्या करेंगे, 20,000 से डेट प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। तो हम एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000। ठीक है, ये हो गया। तो 2,40,000 माइनस 1,20,000 माइनस 20,000, तो टोटल प्रॉफिट आ रहा है। देखो क्रेडिट साइड बड़ी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने ज़्यादा क्रेडिट किया तो हमारा बेनिफिट ज़्यादा हुआ है। ठीक है, डेबिट साइड छोटी है, तो बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे उनको बराबर करने के लिए। और यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख का ये बेनिफिट है, प्रॉफिट है हमारा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, सारे पार्टनर्स को ये मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू टू
सबसे पहला पार्टनर था हमारा निशा, ठीक है, लीजा, मोनिका, निशा, ठीक है। तो टू एल्स कैपिटल अकाउंट, टू एल्स कैपिटल अकाउंट, टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट एंड टू निशास कैपिटल अकाउंट। इसको हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:2:1। तो 1 लाख डिवाइड बाई 5, 20,000, 20 × 2 40,000 एंड 40,000 एंड 20,000। ये हमने सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। अब इसको पोस्ट कर देंगे हम लोग। अब हम बनाने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं सबसे पहले। लीजा 14 लैक्स, मोनिका 14 लैक्स एंड निशा 3,60,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 14 एंड 3,60,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, it is 14 lakhs, then again 14 lakhs, then 3,60,000। ये हो गया कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। अब जो हमने गुडविल की एंट्री पास करी उसको पोस्ट करेंगे। हमें एम को क्रेडिट करना है, मोनिका को क्रेडिट करना है 1,20,000 से। तो देखो ये एंट्री पोस्ट करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। देखो हमें मोनिका को क्रेडिट करना है। क्यों क्रेडिट करना है? क्योंकि मोनिका जा रही तो गुडविल का पैसा देना है। तो 1,20,000 से क्रेडिट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग क्रेडिट्स मारेंगे, ठीक है। दो अलग अलग क्रेडिट्स करेंगे हम लोग। एक तो करा हमने 80,000 और एक हमने करा 40,000। यहाँ पे लिखेंगे बाय लीजास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लीजा का कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोनिका का क्रेडिट, बाय निशास कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, सॉरी गेनिंग रेशियो। और डेबिट करना है हमें लीजा और निशा दोनों को। तो 80,000 से डेबिट कर देंगे और इधर निशा को भी 40,000 से डेबिट कर देंगे हम लोग। दोनों साइड डेबिट हो गया, दोनों पार्टीज डेबिट हो गई। यहाँ पे लिखेंगे टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दोनों साइड पोस्ट कर दिए जर्नल एंट्री को, एकदम सही पोस्ट हुई है हमारी, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब देखो हमें नेक्स्ट है स्टॉक। एम ले गई स्टॉक, मतलब मोनिका स्टॉक ले गई। तो मोनिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। मोनिका के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, ये बात हमेशा याद रखना, गलत कॉलम में मत कर देना, ठीक है। इट विल बी 5 lakhs, ये हमने डेबिट कर दिया मोनिका का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हमें और कोई जर्नल एंट्री बची है जो पोस्ट करनी है हमें? नहीं, यहाँ पे हो गया। अब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट चेक करते हैं, 40 40 20। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, दैट इज 40 40 एंड 20,000, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार, ठीक है। अब देखो क्या बोला है। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो कैपिटल से रिलेटेड है, वो हमें समझना है, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हो गया हमारा, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ द फिफ्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग। द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी फिक्स्ड एट 27 lakhs विच विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर क्या है? एल और एन का 2:1। तो 27 लाख की हमारी जो कैपिटल है, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। अ, शायद कैपिटल अकाउंट के नीचे जगह है, यहाँ ये ठीक है। देखो टोटल 27 लाख की कैपिटल मानी गई है नई फर्म की, और 27 लाख की कैपिटल को लीजा और निशा दोनों प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर रहे हैं इनके रेशियो में, दैट इज 2:1, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 3, निशा एंड लीजा 9 lakhs, दिस इज 2:1 एंड into 2 18 lakhs। so lisa's capital would be 18 lakh in the new firm, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है उस कैपिटल अकाउंट से हमें इनकी ओल्ड कैपिटल निकाल लेनी है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड कैपिटल को न्यू कैपिटल से कंपेयर करेंगे, फिर करंट अकाउंट से बैलेंस करेंगे। तो 14 lakhs प्लस 40,000 माइनस 80,000। देखो इसकी कैपिटल हो रही है फॉर लीजा इट इज 13,60,000। ये कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल हो रही है, ठीक है। ये है न्यू कैपिटल और ये है इनकी ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल 13,60,000, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं निशा की। मोनिका तो वैसे भी रिटायर हो रही है। 3,60,000 प्लस 20,000 माइनस 40,000, शी केम 3,40,000, ठीक है। इसकी कैपिटल आ रही है ओल्ड कैपिटल 3,40,000। तो अब हमें देखो क्या करना है, इसको समझो। नई कैपिटल 18 लाख से हमें कैपिटल बढ़ानी है, ठीक है। कितनी बढ़ानी है? 18 lakhs माइनस 13,60,000, 4,40,000 से बढ़ानी है।
तो यहाँ लिखेंगे टू एंस कैपिटल अकाउंट, मैं यहीं पे एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे जनरल पर्पज में करनी चाहिए मुझे, आपको समझाने के लिए मैं यहीं पे कर रहा हूँ। टू एंस करंट अकाउंट, ठीक है। द डिफरेंस इज 4,40,000, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 4,40,000 का डिफरेंस। कैपिटल अकाउंट करंट हो जाए, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और एंस करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो बैलेंस शीट में चला जाएगा। एंस करंट अकाउंट डेबिट 4,40,000 एंड 4,40,000, ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इसमें भी ऐसे ही 9 लाख माइनस 3,40,000, इट कम्स 5,60,000। इसके भी कैपिटल अकाउंट का डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि हम मांगते हैं इनसे। सो निशास करंट अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, सॉरी। इट इज़ 5,60,000 टू निशास कैपिटल अकाउंट 5,60,000, ये हो गया खत्म। अब हम क्या करेंगे, इस एंट्री को पोस्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 4,40,000 एंड 5,60,000, ठीक है। हमें कॉलम ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम एग्जाम में जल्दी जल्दी में गलत कॉलम में लिख दें। मोनिका के कॉलम में नहीं लिखना, लीजा और निशा के ही कॉलम में डालना है इनकी कैपिटल्स, ठीक है। ये बढ़ गई कैपिटल्स। अब हम क्या करते हैं, नीचे हमारे पास कैलकुलेशन दी गई है, आप बाद में भी देख सकते हैं आराम से कैलकुलेशन को, मैं पीडीएफ सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब है हमारे पास 14 lakhs प्लस 40,000 प्लस 4,40,000 माइनस 18,000, तो इनका बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन फॉर लीजा एंड निशा 18 lakhs, दिस इज द बैलेंस, ठीक है। नाउ it comes 18,80,000, total is 18,80,000. Here also it is 18,80,000. Not what we have to do is that मोनिका का शेयर निकालना, 14 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 40,000, it comes 15,60,000. Again here also 15,60,000 because credit side is more, माइनस 5 lakhs, 5 लाख का स्टॉक लेके चलेगी, ठीक है। तो ये जो मोनिका को हम पे नहीं कर पा रहे हैं, ये मोनिका लोन अकाउंट में डाल देते हैं। लोन अकाउंट हमारे लिए लाइबिलिटी, जब तक मोनिका को पे नहीं कर देते। तो इट इज़ 10,60,000, ये लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। लास्ट है हमारे पास 3,60,000 प्लस 20,000 प्लस 5,60,000, इट कम्स 9,40,000 माइनस 40,000 मीन्स 9 lakhs, ये हो गया, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट बन गया। अब देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कैपिटल अकाउंट से पोस्ट होनी है बैलेंस शीट में, कौन कौन सी, देखो मैं टिक मार्क करता हूँ। अ, सबसे पहला है हमारे पास एम्स लोन, ये जो एम का लोन है 10,60,000, ये पोस्ट होगा। दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस पोस्ट होंगे और दोनों ही पार्टनर के जो करंट अकाउंट का बैलेंसेस है डेबिट में, वो भी पोस्ट होंगे। तो पहले हम ये लोग पोस्टिंग कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एम्स लोन बैलेंस शीट में डाल देते हैं। एम्स लोन, इट कम्स 10,60,000, मोनिका का लोन आ गया 10,60,000, ये हो गया मोनिका का लोन, ठीक है। अब हमें देखना है कैपिटल अकाउंट्स। तो एल्स कैपिटल अकाउंट 18 लाख आया था, दोनों मिलाकर 27 लाख है। और एंस कैपिटल अकाउंट इज 27 18 lakhs एंड 9 lakhs, ये हो गया दोनों का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट भी देख लेते हैं। एन का करंट अकाउंट है डेबिट और एस का भी है करंट अकाउंट, सॉरी एल का है, लीजा का है डेबिट 4,40,000, निशा का है 5,60,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लीजाज करंट अकाउंट एंड निशाज करंट अकाउंट, ठीक है। it will be 4,40,000 for Lisa and it will be 5,60,000 for Nisha, ये हो गया। करंट अकाउंट का बैलेंस भी उन्हें पोस्ट कर दिया। अब बैलेंस शीट में जो बचे हुए आइटम्स है उन्हें पोस्ट करना है, देखो कैसे। सबसे पहले है ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स में कोई भी चेंज नहीं है, दे आर सेम। सिर्फ चेंज किस में आया, देखो रिवैल्यूएशन में जाके देखो, चेंज आया है हमारे पास। एक तो स्टॉक में आया, एक लैंड एंड बिल्डिंग में आया, एक मशीनरी में आया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में चेंज आया, ठीक है। पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 0 थे, अब 20,000 हो गए। सो सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर्स 1,60,000 सेम।
एंड बिल्स पेबल 2,44,000 सेम, ठीक है। तो दोनों को एक साथ लिख देता हूँ। ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स इज 1,60,000 एंड बिल्स पेबल, बिल्स पेबल था 2,44,000, सो दिस इज 2,44,000, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं क्या आइटम बचा हमारे पास बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 76,000, ये एक स्टैट्यूटरी फंड है, इसको हमें हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 76,000 आ जाएगा हमारे पास। ये सेम टू सेम रहेगा, जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसे पैसा दिया जाएगा इसमें से। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज 76,000, ये हो गया हमारे पास। एम का लोन भी हो गया, कैपिटल अकाउंट्स हो गए, सारे आइटम्स हो गए। अब हम आ जाते हैं एसेट साइड में, ठीक है। एसेट साइड देखते हैं। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख, 10 लाख से बढ़ाकर हमने 2,40,000 बढ़ाई है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ने के बाद इसकी वैल्यू हो गई है 12,40,000, ठीक है। 2,40,000 यहाँ पे बढ़ाई रीवैल्यूएशन में, तो वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 12,40,000, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज मशीनरी, मशीनरी को हमने कम किया है 1,20,000 से, तो मशीनरी अभी है हमारे पास 12 lakhs की है, और अब मैं इसको कम किया 1,20,000, तो अब बचेगी 10,80,000। मशीनरी वुड बी 10,80,000, 10,80,000, ठीक है, ये हो गया। डेटर्स का हमने प्रोविजन बढ़ाया, हमारे पास डेटर्स थे, सन्डे डेटर्स हैं हमारे पास, हमने प्रोविजन बढ़ाया, सन्डे डेटर्स है हमारे पास 4 lakhs, 4 lakhs का हमने 20,000 प्रोविजन बनाया है, ठीक है। रीवैल्यूएशन में आप जाके देखेंगे तो प्रोविजन मिलेगा आपको 20,000, तो 4 लाख के डेटर्स हो गए और 20,000 का प्रोविजन हो गया, लेस प्रोविजन, ठीक है, इट इज 20,000, ठीक है। तो 3,80,000 हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया डेटर्स और प्रोविजन, ठीक है। नाउ लास्ट है वो हमारे पास, बैंक का बैलेंस है 40,000, ठीक है। करंट अकाउंट हमने डाल ही दिए। बैंक बैलेंस इज सेम, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन बैंक का हुआ नहीं है, ठीक है। तो बैंक बैलेंस वुड बी 40,000, इट वुड बी सेम, बैंक बैलेंस इज 40,000, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास क्या है कि अब हमने जितने आइटम्स को पोस्ट किया है हम उनके टोटल को चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक स्टॉक और रह गया, स्टॉक हमारा 5 लाख का था, बचा हुआ 5 लाख तो वो लेके चला गया, मोनिका लेके गई, ठीक है, बचा हुआ 5 लाख का स्टॉक आ गया। अब इनकी दोनों साइड के हम टोटल कर लेते हैं, इससे हमें पता लग जाएगा कि हमने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है, ठीक है। तो टोटल वुड बी दिस एंड टोटल वुड बी दिस। अब देखो, सबसे पहला है 18 lakhs एंड 27 lakhs प्लस 10,60,000 प्लस 61,60,000, 2,44,000 प्लस 76,000, सो इट कम्स 42,40,000, ठीक है। आप बाद में भी चेक कर सकते हैं टोटल करके। नेक्स्ट असेट साइड 10,80,000 प्लस 4,40,000 प्लस 5,60,000 प्लस 3,80,000 प्लस 40,000 प्लस 5 लाख, सो इट कम्स, सॉरी एक रह गया हमारे पास, 12,40,000, 12,40,000 प्लस 10,80,000 प्लस 4,40,000 प्लस 5,60,000 प्लस 3 लाख, सॉरी, प्लस 10,80,000, 4,40,000 प्लस 5,60,000 प्लस 3,80,000 प्लस 40,000 प्लस 5 lakhs, so it again comes 42,40,000, 42,40,000, ठीक है। दोनों साइड मैच हो गई, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हमने सही किया, सारे एडजस्टमेंट सही है दोस्तों। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था रिटायरमेंट का, ठीक है। आप इसको वापस रिवाइज कर सकते हैं लेक्चर देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।